हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज हॉट concentrated sulfuric acid is moderately strong oxidizing agent. Which of the following reaction does not show oxidizing behavior? So let's have a look on the key concept that we are going to use in this question. So यहाँ हमें बताना है कहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है वो नहीं आया. तो इसके लिए हमें जो कैलकुलेट करना आना चाहिए वो आना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर. सो सिंपली हमारे पास की कंसेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेशन का. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट रिएक्शन. यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन में कार्बन है. कार्बन इज प्रेजेंट एट इट्स ग्राउंड स्टेट. तो जब भी कोई हमारे पास जब सल्फ्यूरिक एसिड अगर ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाना चाह रहा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग मॉडरेटली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कहाँ पे उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं हो रहा, जहां पर वो ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा होगा किसी और को. तो यहाँ पे देखना है क्या ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर रहा है यानी. तो कार्बन यहाँ पे इस वक्त एकदम सो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो जाएगी इस वक्त 0. नाउ यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कार्बन की लेट कर लेते हैं x प्लस दो हमारे पास ऑक्सीजन है. एक ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आता है, -2 आता है. इज इक्वल टू नेट चार्ज 0 बिकॉज ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है. तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी +4. इसका मतलब यहाँ पे जो है ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो गई +4. तो यहाँ पे क्या हुआ है, 0 से +4 कराया है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज कर दिया है. तो यहाँ पे यस इट इज बिहेव एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर बिहेव करा है. तो यहाँ पे ये हमारा आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है. तो नाउ लेट्स कैलकुलेट पहले डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन में वी हैव 3 सल्फर प्लस H2SO4. सो यहाँ पे 2 H2SO4 है. इट इज गिविंग मी 3SO2 प्लस 2H2. सो व्हाट हैपेंड हियर अगेन, यहाँ पे ये सल्फर अकेला था तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, हर एलिमेंट की 0 होती है. तो इसकी भी यहाँ पर इस केस में हो जाएगी 0. नाउ अब इसकी कैलकुलेट करनी होगी. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं हमारे सल्फर की x प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 2, एक ऑक्सीजन पर चार्ज होता है माइनस, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. x की वैल्यू आ जाएगी +4. सो यहाँ से इसकी आ गई +4 और यहाँ से 0. तो यहाँ पे अगेन सेम केस हुआ है, 0 से गया है कहाँ पर, +4 पर. तो इसका मतलब यहाँ पे इसने कर दिया है इसको ऑक्सीडाइज. तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये एकदम ऑक्सीडाइजिंग नेचर ही है. नाउ लेट्स, सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी. तो यहाँ पे अगेन कॉपर है, अगेन ये ग्राउंड स्टेट में, +2H2SO4 is giving me copper sulfate plus SO2 plus 2H2. ओके. सो यहाँ पे कॉपर जो है इसकी ग्राउंड स्टेट जो है वो है 0. यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0. यहाँ पर जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो सल्फेट जो है वो क्या होता है, सल्फेट होता है हमारे पास SO4 2 माइनस, और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे क्या होगा 2 प्लस होगा, तभी 2 से 2 कैंसिल हुआ होगा. तो यहाँ पे कॉपर की क्लियरली हम कह सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये SO4 जो है वो 2 माइनस होता है तो कॉपर 2 प्लस ही होगा. तो यहाँ पे इसकी आ जाएगी +2. तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है 0 से पहुंचा दिया है +2 में. तो अगेन ये ऑक्सीडाइजिंग वाला काम है, तो यस इसने ऑक्सीडाइजिंग नेचर दिखाया है. नाउ इन द पार्ट बी व्हाट हैपेंड कि ये ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर नहीं करा. सो कैल्शियम फ्लोराइड है यहाँ पे, इसकी रिएक्शन कराई गई है अगेन H2SO4 के साथ, एंड व्हाट वी हैव गॉट इज कैल्शियम सल्फेट प्लस 2HL. ठीक है. यहाँ पे कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट ये हमारा क्या है, एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फ्लोरीन की होती है -1. इसकी कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी होती है +2 बिकॉज अल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनकी जनरली +2 ही रहती है. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन की तो ऑब्वियसली +1 है और सल्फेट की हमारे पास है. अब यहाँ पे अगर हम इसमें देखें तो सल्फेट क्या होता है, अगेन SO4 2 माइनस, तो कैल्शियम की क्या होगी +2 रहेगी. इसका मतलब सेम रही ऑक्सीडेशन स्टेट. सिमिलरली हाइड्रोजन की +1, फ्लोरीन की -1. तो इसका मतलब कैल्शियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रही, हमारे पास फ्लोरीन की भी सेम रही. तो इसका मतलब किसी को भी ऑक्सीडाइज नहीं किया है. एंड इट इज अ टाइप ऑफ, जिसको हम कह सकते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है हमारे पास, और इसमें हमारे पास जनरली ऑक्सीडेशन ऐसे नहीं होती. तो यहाँ पे जो है इसने ऑक्सीडाइज नहीं किया, इसने ऑक्सीडाइज नहीं किया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा. तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुई, सॉरी इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर में, यही हमारा आंसर होगा. सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ